गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से हम आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं इंग्लिश का क्लास लेकर, जिसमें हम आपको सिखाएंगे अंग्रेजी के उच्चारण नियम। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना तो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। और आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम वोवेल आई, ओ और यू तीनों वोवेल्स का जो है ना हम उच्चारण नियम और इनसे बनने वाले वर्ड्स को इसी क्लास में हम कंप्लीटली आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इससे पहले हम वोवेल ए, ई ये दोनों क्लास हम अलग अलग, ए का अलग कराए थे, हम ई का अलग कराए थे, लेकिन ये तीन जो वोवेल है इन सभी का जो है ना आज की इस क्लास में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो आपका जो है ना जो इंग्लिश पढ़ने का जो प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे आप बोलना सीख रहे हो या लिखना सीख रहे हो या पढ़ना, तो उसमें जो है ना आपको काफी हेल्प मिलेगा इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है ना। तो आइए अब हम क्लास को जो है ना शुरू करते हैं। देखिए, हम जो है ना इस क्लास में आपको रटाएंगे नहीं। मेरा जो भी क्लास आता है, चाहे जो भी हम क्लास आपको देते हैं, उसमें रटाने की कोई भी गुंजाइश नहीं होता है। रटने की आपको क्या करना है, समझ करके याद करना होगा, समझ करके पढ़ना होगा। जो समझा हुआ रहता है वो कभी भूल नहीं पाइएगा, लेकिन जो आप रट कर याद कीजिएगा ना, वो आज 1 या 2 दिन के बाद जो है ना खत्म हो जाएगा, भूल जाओगे आप, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आई के उच्चारण एवं उनसे बनने वाले वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आई का ई उच्चारण यानी ह्रस्व उच्चारण, आई का छोटी ई का उच्चारण कैसे होगा, आई का ई उच्चारण। देखिए यहां पे तो इसका रूल्स है कि जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहे और उसमें कोई दूसरा वोवेल ना हो, तो आई का ई उच्चारण होता है, ठीक है ना। क्या आपने रूल देखा? तो देखिए, जैसे हम एग्जांपल में यहां पे देखते हैं KILL, देखिए 2 कॉन्सोनेंट है ना, यहां पे के कॉन्सोनेंट है और एल भी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, और दोनों के बीच में क्या आया है, आई आया है। तो इस आई का ई उच्चारण होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, किल। क्या पढ़ेंगे, किल। यहां पे देखिए BIG, देखिए दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया है ना, और इसमें देखिए कोई दूसरा वोवेल नहीं ना है, तो इस आई का ई उच्चारण होगा BIG। इसको क्या पढ़ेंगे, बिग। इसी तरह से यहां पे देखिए INK, इसको क्या पढ़ेंगे, इंक। देखिए अगर शुरू में भी रहता है और उसमें और कोई दूसरा वोवेल ना हो, तो क्या होगा, आई का ई उच्चारण होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इंक। देखिए यहां पे WITH, इसको क्या पढ़ेंगे, विद। विद पढ़ते हैं, विथ नहीं पढ़ते हैं, विद, ठीक है ना, विद। देखिए SHIP, इसको क्या पढ़ेंगे, शिप। क्या पढ़ेंगे, शिप। ILL, इसको क्या पढ़ेंगे, इल। इल, ठीक। देखिए यहां पे DIG, इसको क्या पढ़ेंगे, डिग। PIC, इसको क्या पढ़ेंगे, पिक। इसी तरह से जो है आप यदि किसी भी वर्ड में आई रहता है 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, तो उसको जो है ना आप ई उच्चारण कीजिएगा, जैसे यहां पे हम पढ़ना इसको हम सिखाए हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको हम एक बार डायरेक्ट पढ़ते हैं। किल, बिग, इंक, विद, शिप, इल, डिग, पिक। इसी तरह से जैसे पिग, सिट और भी बहुत सारे वर्ड्स है, उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए आगे हम देखते हैं। देखिए अब देखेंगे आई का आई उच्चारण कैसे होगा और कब होगा, ठीक है ना। कि जब किसी वर्ड में आई रहेगा तो उसका आई उच्चारण कैसे होगा। यहां पे तो ई उच्चारण हुआ है, लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, आई का आई उच्चारण। तो देखिए यहां पे KIND, इसको क्या पढ़ेंगे, किंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, काइंड। ध्यान रखिएगा आई के बाद लास्ट में ND रहता है, तो यहां पे आई उच्चारण होगा। क्या होगा, आई उच्चारण
होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, KIND, इसको क्या पढ़ेंगे, काइंड, इसको किंड मत पढ़िएगा, किंड गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे BEHIND, इसको क्या पढ़ेंगे, बिहाइंड, क्या पढ़ेंगे, बिहाइंड, ठीक। यहां पे देखिए MIKE, इसको क्या पढ़ेंगे, माइक, इसको मिके मत पढ़िएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो ई का उच्चारण नियम हम सीखे थे जिसमें ई तो रहेगा लेकिन ई का साउंड नहीं रहेगा, तो क्या था इसका रूल कि जब किसी वर्ड में लास्ट वाला अक्षर ई रहे और उससे पहले वाला वोवेल आई रहे तो आई का आई उच्चारण होता है, ई का उच्चारण नहीं होता है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, माइक। इसी तरह से MILD, इसको क्या पढ़ेंगे, माइल्ड। यहां पे देखिए CHILD, इसको क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड। देखिए यहां पे लास्ट में ई नहीं है, फिर भी यहां पे हम MILD इसको माइल्ड पढ़े और CHILD को चाइल्ड पढ़े, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। MILE, इसको क्या पढ़ेंगे, माइल, ठीक है। यहां पे देखिए KITE, काइट, FINE, फाइन। इसी तरह से नाइस, राइस, ठीक है ना। तो आप पढ़िएगा। चलिए इसको हम एक बार जो है ना डायरेक्ट पढ़ते हैं। देखिए यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे, काइंड, बिहाइंड, माइक, माइल्ड, चाइल्ड, माइल, काइट, फाइन। तो इस तरह से जो है आप आई का आई उच्चारण वाले वर्ड्स को जो है ना आप पढ़िएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे देखिए आई का अ या आय उच्चारण, ठीक है। तो देखिए आई का अ कब उच्चारण होगा और आय कब उच्चारण होगा, यहां पे देखिए। तो देखिए यहां पे FIRM, इसको क्या पढ़ेंगे, फर्म, इसको फिर्म मत पढ़िएगा, फिर्म गलत हो जाएगा, फर्म। देखिए फर्म, आई का अ उच्चारण हो रहा है ना, फर्म। यहां पे देखिए FIRST, फर्स्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट। तो दो ऐसा वर्ड है, फर्म, FIRM फर्म, FIRST फर्स्ट, इसको जो है ना इस तरह से पढ़िएगा और अ उच्चारण होगा, ठीक है। यहां पे देखिए FIRE, इसको क्या पढ़ेंगे, फायर, क्या पढ़ेंगे, फायर। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे दोनों वर्ड्स में अ उच्चारण हुआ है, क्या हुआ है, अ। और तो इसमें क्या है कि किसी भी वर्ड में आई के बाद आर रहता है तो आई का क्या उच्चारण होगा, अ उच्चारण होता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए फायर, तो इसमें क्या है, आय उच्चारण हुआ है, आय। तो आय क्यों हुआ है, देखिए आई के बाद जब लास्ट में RE रहे तो क्या होगा, आई का आय उच्चारण होगा। जैसे यहां पे देखिए ADMIRE, इसको क्या पढ़ेंगे, एडमायर। देखिए एडमायर, देखिए क्या हुआ, आई के बाद RE है ना लास्ट में, तो एडमायर, मायर, आयर उच्चारण हुआ है ना। तो इसी तरह से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा आई के बाद अगर आर रहता है बीच में चाहे कहीं पे भी और ई नहीं रहता है लास्ट में, केवल आई के बाद आर रहता है तो वहां पे आई का अ उच्चारण होता है, ठीक है। और आई के बाद RE रहता है तो वहां पे आय उच्चारण होगा लास्ट में अगर आता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, फर्म, फर्स्ट, फायर, एडमायर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको पढ़िएगा। तो चलिए आगे हम और भी आई का उच्चारण नियम और इनसे बनने वाले वर्ड्स को पढ़ना सिखाते हैं। उसके बाद और भी जो दो वोवेल्स हैं उनका भी उच्चारण नियम आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम यहां पे देखते हैं आई का आई या आई उच्चारण कैसे होगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कि इसका रूल से कि जब किसी वर्ड में आई के बाद GH रहता है तो इस आई का आई या आई उच्चारण होगा। क्या रहेगा कि जब किसी वर्ड में आई के बाद GH रहता है तो वहां पे आई का आई उच्चारण होगा या आई उच्चारण होगा, ठीक है ना। देखिए यहां पे जैसे RIGHT, इसको क्या पढ़ेंगे, रिघट या रिघट, गलत हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, राइट। राइट मत क्या होता है, सही बोलते हैं ना, कोई भी जवाब को देता है तो राइट, चाहे यू आर राइट, ठीक है ना। तो क्या होगा
RIGHT। देखिए तो आई के बाद क्या है, GH है ना, तो इस आई का आई उच्चारण होगा, क्या पढ़ेंगे इसको, राइट। इसी तरह से यहां पे देखिए LIGHT, इसको क्या पढ़ेंगे, लाइट। क्या पढ़ेंगे, देखिए आई के बाद क्या है, GH है ना, तो इस GH का उच्चारण नहीं होता है। यहां पे देखिए आई का आई उच्चारण होता है और GH का जो है ना उच्चारण नहीं होगा, ये साइलेंट रहेगा। जब हम साइलेंट वाला जो क्लास लेकर आएंगे तो उसमें जो है ना पूरा क्लियर हम कर देंगे, ठीक है। यहां पे देखिए HIGH, इसको क्या पढ़ेंगे, हाई। हाई के नहीं पढ़ेंगे, हाई। FIGHT, फाइट। क्या पढ़ेंगे, फाइट। NIGHT, इसको क्या पढ़ेंगे, फाइट, ठीक। यहां पे देखिए SIGHT, साइट। क्या पढ़ेंगे, साइट पढ़ेंगे। तो सभी वर्ड्स में देखिए, अक्षर में, शब्द में देखिए कि आई के बाद GH है, तो आई के बाद GH रहता है, तो आई का आई या आई उच्चारण होगा, लेकिन GH का उच्चारण नहीं होगा। जैसे यहां पे देखिए राइट, लाइट, हाई, फाइट, नाइट, साइट। जैसे नाइट देखिए गुड नाइट बोलते हैं ना, गुड नाइट। तो यहां पे आप कंफ्यूजन होते होंगे कि NIGHT, नाइट क्यों पढ़ा जा रहा है, तो इसका रोल से जो अभी हम बताए हैं उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे अब हम देखते हैं कि IE या EI एक साथ रहता है तो उसका उच्चारण ई होता है, ठीक है ना। क्या कि जब किसी वर्ड में, यहां पे देखिए IE या EI रहता है तो ई उच्चारण होगा। देखिए यहां पे किसी भी वर्ड में IE या EI एक साथ रहता है तो इन दोनों का उच्चारण जो होगा क्या होगा, ई होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में यहां पे देखिए RECEI, VE, देखिए यहां पे EI एक साथ है ना, तो EI एक साथ है तो क्या उच्चारण होगा, ई। तो इसको क्या पढ़ेंगे, रिसीव। क्या पढ़ेंगे, रिसीव। क्या पढ़ेंगे, रिसीव, ठीक है। देखिए जब तक आप सही से उच्चारण नहीं करोगे तब तक आपको सही नहीं तो पढ़ना आएगा, ना बोलना आएगा, ना ही तो लिखना आएगा। पढ़ने, लिखने और बोलने से पहले सबसे पहले आपको उच्चारण नियम को जानना पड़ेगा, जो अभी हम आपको बता रहे हैं या इससे पहले जो हम बताए हैं और आगे भी बताएंगे, सारे को अच्छे से करते हैं, समझ करके याद कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा सही सही इंग्लिश सीखने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए BRIEF, देखिए यहाँ पे IE एक साथ है ना, यहाँ पे EI है और यहाँ पे IE एक साथ है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, ई होगा, ई, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए EI या IE रहेगा तो ई उच्चारण होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रीफ। क्या पढ़ेंगे, ब्रीफ। इसी तरह से यहाँ पे देखिए SIEGE, देखिए यहाँ पे IE एक साथ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, सीज। देखिए यहाँ पे ACHIEVE, देखिए IE, इसको क्या पढ़ेंगे, अचीव। देखिए यहाँ पे DECEIVE, इसको क्या पढ़ेंगे, डिसीव। तो इसी तरह से जो है आप ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड में IE एक साथ लिखा रहता है या EI एक साथ लिखा रहता है तो दोनों का जो उच्चारण होगा ई उच्चारण होगा। जैसे यहां पे रिसीव, ब्रीफ, सीज, अचीव, डिसीव, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आई के उच्चारण वाले नियम को आप पढ़िएगा और इनसे बनने वाले जो वर्ड्स है, शब्द है, उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो आई के उच्चारण वाले नियम के क्लास में बस इतना ही। अब हम आपको जो है ना, जो नेक्स्ट हमारा वोवेल है ओ का उच्चारण नियम हम सीखते हैं और लास्ट में जो है आपको हम यू का बताएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम ओ का उच्चारण नियम और उनसे बनने वाले वर्ड्स को पढ़ना सीखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे ओ के उच्चारण एवं वर्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ओ का औ उच्चारण कब होगा, यानी किसी वर्ड में ओ लिखा रहेगा तो ओ का औ उच्चारण कब होगा। देखिए
इसका रूल से कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ रहता है तो इस ओ का औ उच्चारण होगा। क्या? कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ रहता है, ठीक है, तो उस ओ का ओ उच्चारण होगा। जैसे यहां पे देखिए HOT, हॉट, देखिए ओ है ना, दो कॉन्सोनेंट के बीच में H और T के बीच में ओ है। क्या है? H और T, ये दो कॉन्सोनेंट है और बीच में ओ क्या है? वोवेल है। तो ओ जो है ना, यहां पे औ उच्चारण होगा, हॉट। इसी तरह से यहां पे देखिए FOX, फॉक्स, फोक्स मत पढ़िएगा। POT, इसको क्या पढ़ेंगे? पॉट। DROP, इसको क्या पढ़ेंगे? ड्रॉप। NOT, नॉट। TOP, इसको क्या पढ़ा जाएगा? टॉप। OX, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑक्स। इसको ध्यान रखिएगा, देखिए ये बीच में नहीं है, शुरू में है, फिर भी यहां पे OX, ऑक्स उच्चारण होगा, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, OX, ऑक्स। SPOT, इसको क्या पढ़ेंगे? स्पॉट। SOFT, सॉफ्ट। GOD, गॉड। STOP, स्टॉप। DOT, डॉट। ON, ऑन, ठीक है। BOX, बॉक्स। तो इस तरह से आप ओ का औ उच्चारण करके पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ रहे, ठीक है ना, तो ओ का औ उच्चारण होगा। जैसे हॉट, फॉक्स, पॉट, ड्रॉप, नॉट, टॉप, ऑक्स, स्पॉट, सॉफ्ट, गॉड, स्टॉफ, डॉट, ऑन, बॉक्स। ठीक, तो आइए आगे हम अब देखते हैं ओ का अगला रूल्स क्या है कि ओ का ओ उच्चारण क्या होगा? ओ का ओ उच्चारण, ठीक है। तो देखिए यहां पे OPEN, इसको क्या पढ़ेंगे? ओपन, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, OPEN, ओपन, ठीक है। HOPE, होप। देखिए रूल्स में क्या बताया गया था कि जब लास्ट में ई रहे और ई से पहले वोवेल ओ आता है तो ओ का ओ उच्चारण होगा और ई का उच्चारण नहीं होगा। हमने ई के उच्चारण नियम में सीखा था, ठीक है ना, तो इसको अब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। HOME, होम। JOKE, जोक। POST, पोस्ट। देखिए यहां पे एक वोवेल है ओ, तो इसको पोस्ट मत पढ़िएगा, पोस्ट नहीं होता, क्या होता है? पोस्ट होता है। इसी तरह से यहां पे ओपन, ओपन, ठीक है ना। देखिए SO, इसको क्या पढ़ेंगे? सो पढ़ा जाता है, SO, सो, ठीक है। NO, नो, क्या होगा? नो। NO, नो। एक ध्यान रखिएगा, एक होता है DO, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डू, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे, इसको हम भी पढ़ना बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए GOLD, गोल्ड, क्या होगा? गोल्ड। गोल्ड नहीं होता है, गोल्ड, गोल्ड होगा, ठीक है ना। MOST, मोस्ट। GHOST, घोस्ट, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। अगर कहीं पे भी आपको ये मिलता है तो आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहां पे देखिए ओपन, होप, होम, जोक, पोस्ट, सो, नो, गोल्ड, मोस्ट, घोस्ट, ठीक। तो आइए यहां पे देखते हैं कि जब किसी वर्ड में OW एक साथ रहता है तो कहीं कहीं पे आपको ओ उच्चारण होगा तो कहीं पे आउ उच्चारण होगा। ओ और आउ, यानी किसी वर्ड में OW लास्ट में रहता है तो वहां पे जो है ना OW का ओ उच्चारण होगा या आउ उच्चारण होगा, ठीक है ना। इसको भी आपको याद कर लेना होगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए LOW, इसको क्या पढ़ेंगे? लो। इसको लाउ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लो। देखिए ओ का OW का ओ उच्चारण हुआ ना, लो। इसी तरह से यहां पे ROW, इसको क्या पढ़ेंगे? रो। SOW, सो। CROW, क्रो। SHOW, क्या पढ़ेंगे? शो। देखिए यहां से लेकर यहां तक इस OW का क्या उच्चारण हुआ?
ओ उच्चारण हुआ, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे HOW, इसको क्या पढ़ेंगे, हो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें भी क्या है, OW लास्ट में है, तो इसको हो नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, हाउ, क्या पढ़ेंगे, हाउ, HOW, हाउ मतलब कैसे, ठीक। यहां पे देखिए COW, इसको को नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, काऊ, क्या पढ़ेंगे, काऊ, काऊ का मतलब क्या होता है, गाय, ठीक है। यहां पे देखिए NOW, इसको क्या पढ़ेंगे, नो नहीं, इसको पढ़ेंगे नाउ। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे भी OW है, लेकिन यहां पे आउ उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए लो, रो, सो, क्रो, शो, हाउ, काउ, नाउ, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको पढ़िएगा। तो चलिए आगे हम इस ओ का और भी रूल्स को और उनसे बनने वाले शब्द को जो है ना आपको पढ़ना सिखाते हैं। तो चलिए अब यहां पे देखिए, अब देखिए किसी वर्ड में डबल ओ रहता है तो डबल ओ का कहीं कहीं पे ऊ तो कहीं पे ओ उच्चारण होगा, यानी कहीं पे छोटा ऊ तो कहीं पे बड़ा ऊ का उच्चारण होगा। जैसे यहां पे देखिए ROOM, इसको क्या पढ़ेंगे, रूम, यहां पे बड़ा ओ का उच्चारण होगा, ठीक है ना। BOOT, देखिए डबल ओ आया है ना तो बड़ी ओ का उच्चारण होगा बूट। DO, देखिए यहां पे सिंगल ओ आया है तो इसका क्या उच्चारण होगा, डो नहीं, यहां पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा डू, बड़ा डू, इस तरह से डू, ठीक। MOON, मून, NOON, इसको क्या पढ़ेंगे, नून, जैसे गुड आफ्टरनून बोलते हैं ना, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। इस तरह से आप देखिए ROOT, रूट, यानी इसमें क्या है कि डबल ओ है तो डबल ओ का क्या उच्चारण हो रहा है, यहां पे बड़ा ऊ का उच्चारण, ऊ उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए LOOK, लुक, TOOK, टुक, BOOK, बुक, GOOD, गुड, यानी यहां पे जो है ना छोटा ओ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, और ठीक है ना, यहां पे क्या हो रहा है, छोटा ओ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या था, बड़ा ओ का उच्चारण, जैसे यहां पे देखिए रूम, बूट, डू, मून, नून, रूट, ठीक। यहां पे लुक, टुक, बुक, गुड। तो इसी तरह से इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहां पे ओ का अ उच्चारण, ठीक है। तो ओ का अ उच्चारण लिखिए यहां पे SON, सन, इसको सौन मत पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। SON, देखिए मैं शुरू में बोला था, पहले जब शुरू किया था इंग्लिश का, तो इंग्लिश जैसा लिखा रहता है उसका उसी तरह से उच्चारण नहीं होता है, उसका अलग होता है, ठीक है ना। और इंग्लिश का जो उच्चारण नियम है ना, यहां पे भी आपको कहीं कहीं पे लागू नहीं होगा, खुद से आपको याद रखना पड़ेगा। तो SON, सन, COME, कम, इसको को मत पढ़िएगा, ठीक है ना, कम, COM, कम, कम का मतलब आना, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए जब किसी वर्ड में OU रहता है तो उसका क्या उच्चारण होगा, ओए, क्या होगा, ओए, यानी इसका रूल्स क्या है कि जब किसी वर्ड के यानी शब्द के अंत में OY रहता है तो OY का ओए उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए JOY, इसको क्या पढ़ेंगे, जॉय, TOY, टॉय, BOY, बॉय, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि देखिए OY लास्ट में है तो इस OY का ओए उच्चारण कीजिएगा, ओए, ठीक है ना। तो जैसे यहां पे जॉय, टॉय, बॉय, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पे OU जब एक साथ रहता है तो क्या उच्चारण होगा। अगर शब्द में OU एक साथ लिखा रहेगा तो उसका उच्चारण आव होगा, OU का आव उच्चारण होगा। जैसे यहां पे देखिए OUR, इसको क्या पढ़ेंगे, आवर, देखिए आवर, आवर, HOUR, इसको क्या पढ़ेंगे,
हावर गलत हो जाएगा, हावर ये गलत होगा क्योंकि यहां पे एच जो है ना साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण होगा आवर। ये होता है आवर का मतलब होता है हमारा, और इस आवर का मतलब होता है घंटा। घंटा समझते हैं ना, जो 1 घंटा 2 घंटा बोलते हैं ना, आवर मतलब होता है घंटा, HOUR। इसको हावर मत पढ़िएगा, हावर गलत हो जाएगा। आवर, HOUR, आवर मतलब घंटा, OUR आवर मतलब होता है हमारा, ठीक है। SOUR सावर, सावर देखिए, HONOUR ऑनर, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑनर। देखिए आव उच्चारण नहीं होगा, ए वाला वर्ड्स नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं ऑनर, ठीक है ना, तो इसको ऑनर आप पढ़िएगा, ठीक है ना। तो मेन हमारा जो रूल्स है आवर, आवर, सावर, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा ओ का उच्चारण नियम। तो चलिए अब हम आपको जो है ना यू का यानी लास्ट वोवेल का हम उच्चारण नियम आपको हम सिखाते हैं। उसके बाद जो है ना हमारा क्लास एंड हो जाएगा। एंड नहीं होगा, आपका जो है ना यहां से काम स्टार्ट होगा, इसको समझ करके अच्छे तरीके से पढ़ने का, ठीक है। तो आइए अब हम लास्ट वोवेल यू का उच्चारण नियम जो है ना और इनसे बनने वाले वर्ड्स को पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए यहां पे यू का अ उच्चारण, ठीक है ना। तो कंसोनेंट के बीच में जब यू रहता है तो इस यू का अ उच्चारण कीजिएगा। जैसे यहां पे देखिए HUT, इसको क्या पढ़ेंगे, हट, इसको हुट मत पढ़िएगा। BUT, इसको क्या पढ़ेंगे, बट। देखिए दोनों में यू आया ना बीच में। CUP, कप, इसको कुप मत पढ़िएगा। SUN, सन। UP, अप। MUD, मड। FUN, फन, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यू का अ जैसे हट, बट, कप, सन, अप, मड, फन। देखिए यहां पे यू का उ उच्चारण सेम यू रहेगा और यहां पे अब ओ उच्चारण होगा। जैसे यहां पे देखिए PUT, पुट। देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे BUT, PUT, यहां पे इसको क्या पढ़ा गया, बट, तो यहीं पे इसको पुट। देखिए इंग्लिश का जो है ना यहाँ पे कोई रूल्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नहीं ना कर रहा है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसा लिखा रहता है वैसा उसका उच्चारण नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे BUT, बट, दोनों के बीच में यू है, फिर भी यहाँ पे बट पढ़ा गया, और दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में यू है, यहाँ पे पुट पढ़ा गया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बट, बुट, पुट, ठीक है ना। PUSH, पुश। PULL, पुल। PUSS, पुश, या FULL, फुल, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कहां पे अ उच्चारण होगा, हट, बट, कप, सन, और यहां पे अप, मड, फन, ठीक। और यहां पे देखिए पुट, पुश, पुल, पुश, फुल, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं यू का यू या यो उच्चारण। तो देखिए यहां पे DUTY, इसको क्या पढ़ेंगे, ड्यूटी। SURE, इसको क्या पढ़ेंगे, श्योर। क्या पढ़ेंगे, श्योर, 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 इसको ध्यान रखिएगा, श्योर, सूर्य मत पढ़िएगा या सुर, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, श्योर। DURABLE, ड्यूरेबल, क्या पढ़ेंगे, ड्यूरेबल। देखिए यहाँ पे DU का DU उच्चारण हुआ ना, और यहाँ पे शियो, शियो, यू उच्चारण हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे यू का उच्चारण हुआ है, PURE, इसको क्या पढ़ेंगे, प्योर। तो देखिए ड्यूटी, श्योर, ड्यूरेबल, प्योर। तो इस तरह से जो है आप ध्यान रखिएगा यू का उच्चारण नियम और इनसे बनने वाले वर्ड्स को, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इस क्लास में यानी वोवेल्स के उच्चारण नियम के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप जो है ना A, E, I, O और U, ये पांचों वोवेल्स का जितना भी उच्चारण है और इनसे बनने वाले वर्ड्स है उसको अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर ये दोनों याद हो गया है तो इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा, और इसको भी जो पिछला क्लास हमारा है 2, उनको भी आप रिवाइज
कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसके बाद जो है ना हम आपको कॉन्सोनेंट का जो है ना उच्चारण नियम आपको हम बताएंगे। तो चलिए आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय।